Good morning to all of you. After the exam, we will start a new chapter, chapter number 5th, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर है। तो हम यहाँ पे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहले मीनिंग इंस्टीट्यूशन क्या है। देखिए, आपका एक स्कूल है, इंडियन स्कूल है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। कोई कॉलेज है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो जहाँ से भी वर्क को कंट्रोल किया जाता है, वर्क किया जाता है, वो एक इंस्टीट्यूशन हो जाता है। अब वो काम कैसे करता है, तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जो हमारा एक डेमोक्रेटिक, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मस्ट है कि केवल खाली इलेक्शन हो जाए, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेज दें, वहीं पर आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। उसके बाद उसको वर्क कैसे करना है, किस तरह से वो वर्क करेगा। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो वर्क करना है वो देखो 3 पार्ट है मेन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सबसे पहला पार्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी। इस तरह से आपका इंस्टीट्यूशन वर्क करता है जो हमारी गवर्नमेंट है। अब वो सबसे पहले लेजिस्लेचर कौन, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, ठीक है। लॉ कहाँ बनते हैं, आपके पार्लियामेंट के अंदर। क्लियर। पार्लियामेंट के अंदर हमारे लॉ बनते हैं। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के आपके 2 हाउसेज हैं। फर्स्ट वन इज़ लोकसभा, सेकंड वन इज़ राज्यसभा। क्लियर। सबसे पहले डिबेट होती है लोकसभा के अंदर, फिर जाता है राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर डिबेट होती है, फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास। क्लियर। प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है, देन वो एक लॉ बन जाता है, एक पॉलिसी बन जाती है। अब ये बनाने के बाद किसके पास गया, वो एग्जीक्यूटिव के पास गया कि आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं, इसको लागू करवाएं, ठीक है। जुडिशरी चेक करती है कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया था, क्या एग्जीक्यूटिव उसको सही ढंग से फॉलो करवा रही है, या जो उसको फॉलो करने वाले सही ढंग से उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं किस तरह का डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसको सॉल्व कौन करती है, जुडिशरी करती है। इसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। और उससे पहले देखिए, हाउ इज़ हेडिंग है, हाउ इज़ द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। बड़ी पॉलिसीज़ के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, तो हमारा इसी में आ गया कि कोई भी पॉलिसी होगी उसके डिसीजन हमारा इंस्टीट्यूशन कैसे लेता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेचर। क्लियर, जो लॉ को बनाता है। अब यहाँ पे मैंने 3 बातें आपको बताई, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें लोकसभा, लोअर हाउस बोलते हैं इसको, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। फिर भी पावरफुल है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंसर्न कंट्री। जो कंट्री है उसके सिटीजन्स उन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं, इसलिए वो सबसे पावरफुल हाउस है। क्योंकि डेमोक्रेसी में मस्ट है इलेक्शन होना, और पावर उसी की होती है, पावर उसमें ज़्यादा होती है जिसको पीपल, सिटीजन्स इलेक्ट करें। राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड डिफरेंट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्लियर। प्रेसिडेंट भी इसी तरह से, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर। हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते प्राइम मिनिस्टर के लिए। हमें ये ज़रूर मालूम होता है कि प्राइम मिनिस्टर इस पार्टी का से रिलेटेड ये बनेगा, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं डालते, हम वोट डालते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। इट्स ए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेसी की टाइप की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के लिए, इंडिया के अंदर वोट डालते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। आपकी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, उसके लिए हम वो की वोट नहीं डालते, हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनके लिए वोट डालते हैं। उनमें से जो मेजर पार्टी निकल कर आती है इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद, वो अपना एक लीडर इलेक्ट करती है, वही चीफ मिनिस्टर बनता है। ऐसे ही लोकसभा के अंदर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर है कि वो एक अपना लीडर इलेक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से जो अब एग्जीक्यूटिव कैसे एग्जीक्यूट करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर कोई भी रिलीज़ करती है, आपने देखा होगा डेट के मेंशन होती है भी, इस डेट के अंदर मेंशन किया। जो एग्जांपल आपको बुक के अंदर दे रखा है गवर्नमेंट ऑर्डर, उसका नंबर इस तरह से होता है। जो भी गवर्नमेंट कॉपी आती है 360 कोई भी इस तरह से नंबर हो जाता है, इस तरह से नंबर उसके अंदर मेंशन किया जाता है। उसके अंदर सारा एक आपको बुक के अंदर एक लेटर की कॉपी दे रखी है, जो एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, अब उसको फॉलो करवा रहा है कि कैसे अब इसको आगे से इस हिसाब से काम होंगे।
इसमें एक मेजर एग्जांपल चल रहा है यहाँ पर बुक के अंदर, जो आपने रीड करना, मंडल कमीशन, जो 1990 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। इसने अपनी 1990 के अंदर रिपोर्ट दी थी, 89 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। मंडल कौन है? बीपी मंडल, ये इनका पूरा नाम था, बीपी मंडल। ठीक है, तो इसलिए इस कमीशन को मंडल कमीशन बोल दिया गया। ये किस पे वर्क कर रहा था? ये कर रहा था सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सोसाइटी क्लासेस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो लोग हैं उनको रिजर्व कर दिया जाए, उनको सीटें रिजर्व कर दी जाए, ताकि उनको भी आगे आने का, एडवांस करने का कुछ मौका मिले। इनको बोला गया कि 27% सीट्स उनको रिजर्व कर दी जाए। ठीक है, उस टाइम पे नए इलेक्शन हुए और उस टाइम पे जनता दल ने प्रॉमिस किया कि जैसे ही आप पब्लिक को कि आप हमारे को वोट देंगे, हम इसको जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, यानी कि 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का, हम उसको अप्लाई करवा देंगे। तो पब्लिक ने उसको वोट दिए, क्योंकि जो प्रोमिसेस हैं, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टी वो प्रोमिसेस करती हैं। तो जैसे ही वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इसको 6 अगस्त और 1991 के अंदर इसको अप्लाई करवा 1990 के अंदर इसको अप्लाई करवा दिया और पार्लियामेंट के अंदर इसको अनाउंस कर दिया और एग्जीक्यूटिव को भेजा कि आप इसको अब एग्जीक्यूट करवाएं। तो ये उस तरह का एक लेटर आपको बुक में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद बात है डिसीजन मेकर्स। अब डिसीजन मेकर में बात आती है, डिसीजन मेकर में कौन कौन है? प्रेसिडेंट जो हेड होता है स्टेट होता है, ये डिसीजन मेकर में आता है। प्राइम मिनिस्टर होता है जो इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और मैक्सिमम पावर यूज़ करता है। प्राइम मिनिस्टर्स जो है मैक्सिमम पावर को यूटिलाइज़ करता है, सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास होती हैं। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके पास केवल नॉमिनल पावर होती है, नामात्र की पावर होती हैं। ठीक है, मेन पावर आपके प्राइम मिनिस्टर के पास होती है डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। फिर अगर हम डिसीजन मेकर की बात करते हैं तो 2 हाउसेज होते हैं। पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इट्स ए लोअर हाउस, ठीक है, इट्स ए अपर हाउस। पावरफुल लोकसभा ज़्यादा है, ठीक है, राज्यसभा वीक है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर आर नॉट इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री। और फिर डिसीजन मेकर में कौन होते हैं? मिनिस्टर। जैसे आपने देखा कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये रेलवे मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है। तो इनको कौन है? इनको अपॉइंट किया करता है प्रेसिडेंट, लेकिन किसके बिहाफ पर, किसके एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेगा उसी को प्रेसिडेंट वो अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उसको अपॉइंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ तक आज आपने इसको रीड करना और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने। थैंक यू।